हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पराठा की रेसिपी। इन पराठों को हम लिक्विड डो से बनाएंगे और फ्रेंड्स इन पराठों को बनाना बहुत ही आसान है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। दिखने में जितने ही टेस्टी लगते हैं, खाने में भी ये पराठे उतने ही टेस्टी और मज़ेदार से लगते हैं। साथ ही ये पराठे बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। इन पराठों को आप सुबह ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम इन पराठों को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक बॉल ले लिया है और उसमें हमने 1 कप मैदा डाला है और इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा मैदा और डाल दिया। मैदा को हमने पहले से ही छान लिया था। इसमें हमने 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। और थोड़ा पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। फ्रेंड्स, पानी डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने देना है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका बैटर तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए। जब चम्मच पर ये बैटर अच्छे से लग गया है तो इसका मतलब ये हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर अब हम इस बैटर को रख देते हैं साइड में और अब हम एग बनाते हैं। इधर हमने एक पैन को गैस पर रख दिया और उसमें हमने 3-4 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसमें हमने 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा जब चटकने लगा उसमें हमने एक मीडियम साइज़ के प्याज को छोटा काट कर डाल दिया है। इसके बाद हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर इसमें हमने 2 हरी मिर्चों को काट कर डाल दिया है। इसको भी हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पर ही प्याज़ों को फ्राई करें, नहीं तो प्याज जल जाएंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें हमने 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1/4 चम्मच भुना जीरा का पाउडर डाल दिया है। उसके बाद हमने 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। अब इन मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इन मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमने इन मसालों को लो फ्लेम पर ही भूनना है। मसाले हमारे भून चुके हैं। इसमें अब हम एग्स को डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक एक करके एग्स को डाल देना है। इधर हमने एक एग डाल दिया है और इसके बाद हमने इधर दूसरा एग भी डाल दिया है। इसके ऊपर अब हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और हरी धनिया को डाल देंगे। हरी धनिया को डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इधर हमने एक और एग डाल दिया है क्योंकि हमें एग कम लग रहा था, तो इसलिए हमने इधर एक और एग डाल दिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हमने भुर्जी बना लेना है। यहाँ पर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो इसे चम्मच से चलाते हुए भूनना है। फ्रेंड्स, इधर हमारी एक भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम गैस से उतार लेते हैं और इधर फिर से हमने एक पैन चढ़ा दिया है और उस पर हमने ऑयल लगा लिया है। पर हमने अच्छे से ऑयल लगा लेना है और फिर हमने जो बैटर बनाया था मैदे का, उस बैटर को हमने इस पे डालना है। इधर हमने 2 चम्मच के करीब इस बैटर को डाल देना है। अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आप 1 चम्मच भर कर डाल दें। फिर हमको इसको अच्छे से फैला देना है पूरे पैन में। फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये पराठे बन जाते हैं, तो इसे एक बार आप भी ट्राई ज़रूर से करना। तो देखिए, इस तरह से हमने फैला दिया है और फैलाने के बाद इसको हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो जब ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो इस समझ जाइए आप कि आपका पराठा जो है वो एक साइड से पक चुका है। इसके ऊपर अब हम ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाने के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। बहुत ही आसानी से पराठा छूट जाएगा पैन से। तो इसकी साइड को हमने चेंज कर दिया है। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर हमने वो एग वाली भुर्जी रख दिया है जो हमने बनाया था। उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी साइड को हम चिपका देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे चम्मच से भी चिपका सकते हैं। इसके ऊपर अब हम ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाकर इसे अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम ऑयल लगा देंगे और इसको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उलट पुलट कर इसी तरह से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया। इधर हमने दूसरा पराठा भी बना लिया है। उसी तरह से इसको भी हमने फोल्ड कर दिए है और इसको भी अब हम चिपका देंगे। अगर आपको चम्मच से आसान लगे तो आप चम्मच से इसे चिपका दें। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। ये पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसके ऊपर साइड पर हम तेल लगा देंगे और फिर इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। इधर साइड में भी हम तेल लगा देंगे और फिर इसको हम उलट पुलट कर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हमने सभी पराठों को बनाकर तैयार कर लेना है
फ्रेंड्स इन पराठों को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स इधर हमने सभी पराठों को बनाकर तैयार कर लिया और अब हम इनको प्लेट में सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी पराठों को रख देंगे प्लेट पर। फ्रेंड्स ये रेसिपी ट्राई जरूर करना, खाने में बहुत ही टेस्टी ये पराठे लगते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको हमसे कुछ कहना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।